श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में धन संपदा वैभव की वृद्धि करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। और अगर आपको आपके जीवन में धन को लेकर के कोई समस्या है ना, संपदा नहीं बढ़ रही, वैभव में कमी आ रखी है, तो दीपावली के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, एक लाल पोटली वाला उपाय आप सभी लोगों को आज इस दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने यहां तक का वादा किया, एक साल के अंदर अंदर आप जितना धन कमाओगे उतना आपने सोचा नहीं होगा। मात्र एक लाल पोटली आपको अपने घर में रखनी है। कुछ बेल पत्र, शमी पत्र, कमल गट्टे, हल्दी, कितनी चीजें रखनी है, कहां पर रखने हैं, क्या समय होगा, किस समय हमें ये उपाय करना है, सबके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का जो प्यारा नाम आपको आता है वो जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल पोटली वाला उपाय करना है। देखिए ये जो लाल पोटली वाला उपाय है ना, आपको लक्ष्मी पूजन के समय ही करना है और एक साल के लिए उस पोटली को अपने घर में रखना है। लेकिन करना कैसे है, किस समय पर करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा और इसका फायदा क्या होगा। अगर आपके घर में आप चाहते हो धन संपदा जीवन भर बढ़ती रहे, किसी भी कारणवश से आपके घर पर किसी भी तरीके का कोई कर्ज है, बड़े से बड़ा कर्ज आपका चुकता हो जाएगा, घर में धन की आवक आपके घर में बढ़ेगी, परिवार की उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपके परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा उस पोटली को एक साल तक अपने घर पे रख दीजिएगा, इस एक साल में इतना कमाओगे जितना आपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जिस समय पर भी आप लक्ष्मी पूजन करोगे उसी समय पर आपको ये वाला भी उपाय करना है। लक्ष्मी पूजन का आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या सामान चाहिए, उसके लिए तो मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप जाकर के वो जरूर देखिएगा। उसी तरीके से आपको विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन करना है। अब जब आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना के लिए जब आप इस उपाय को करते हो, तो आपको जो चीजें चाहिए वो चाहिए होगी लाल कपड़ा। इस तरीके से लाल कपड़ा लेना, छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा लेना है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक नारियल। नारियल कौन सा लेना है, जटा वाला नारियल। एक चीज का ध्यान रखना, बजा करके देखना, बजता हुआ होना चाहिए, जल होना चाहिए इसके अंदर। ये वाला एक जटा वाला नारियल आपको लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए आपको, 5 बेलपत्र। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का निश्चित रूप से ख्याल रखिएगा। उसके बाद में आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। गुरुदेव ने कहा एक शमी का जो पत्ता होता है 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और इस लक्ष्मी पोटली के अंदर आपको 7 शमी के पत्ते लेने हैं जो खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 21 कमल गट्टे। बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे 15-20 रुपए में। 21 कमल गट्टे आपको ले लेना है, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी हल्दी की गांठ, है ना, हल्दी नहीं लेनी, हल्दी की गांठें आपको लेनी है। कितनी लेनी है, 7 हल्दी की गांठें लेना है ना। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो हल्दी की गांठें हैं ये आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। कमल गट्टे जो होते हैं आपके घर में वैभव को बढ़ाते हैं। शमी के पत्ते आपके घर में धन संपदा की वृद्धि को बढ़ाते हैं। इसी के साथ में आपको आगे की तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो है इस तरीके से जो लक्ष्मी जी का श्री यंत्र आता है। छोटा सा जो श्री यंत्र होता है ना, वो आपको लेना है, इस तरीके से देख करके लेना है कि उसके नीचे ये वाला जो मंत्र होता है, माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो लिखा हुआ रहता है, इस तरीके का आपको एक श्री यंत्र ले लेना है, जिसे लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। अब आपको क्या करना है कि जिस स्थान पर भी आपने लक्ष्मी पूजन किया है उसी स्थान पर आपको एक साइड में, यहीं पर, है ना, उसी जगह को अच्छे से पूज करके साफ करके लाल कपड़ा जो आपने लिया है उसे इस तरीके से बिछा देना है, और उसी के ऊपर आपको इन समस्त सामग्रियों को देना है। किस तरीके से रखना है, जब आप इस कलश को रखेंगे तो जो आपने नारियल लिया है इसे रखोगे,
इससे पहले आपको इसके ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है हल्दी कुमकुम के साथ में, और एक मोली लेना या कलावा लेना, उसे इसी के ऊपर आपको 7 बार लपेट देना है हल्दी कुमकुम से, इसका अच्छे से पूजन करने के पश्चात। जो आपने नारियल लिया है, इस नारियल को भी आपको जब आप पूजन करेंगे इसी तरीके से आपको इस जगह पर, जो माता लक्ष्मी जी का जहां पर आपने पूजन किया है, इसी स्थान पर आपको सबसे पहले नारियल रखना है और माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआ करके जितनी भी चीजें आपने ली है, बेल पत्र, शमी पत्र, है ना, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें, माता लक्ष्मी जी को छुआ करके साथ ही साथ श्री यंत्र, इन सभी चीजों को नारियल के साथ ही इसी लाल कपड़े के ऊपर आपको रख देना है। अब अभी आपको ये लाल कपड़े की पोटली नहीं बनानी है, बंद नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी पूजन के दिन जब आप दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन संपूर्ण कर लेंगे, आरती कर लेंगे, पूजन कर लेंगे और पूरी रात्रि भर जो ये अखंड दीपक आपका जलता रहेगा, तब तक आपको इस पोटली को बांधना नहीं है। जिस समय पर आपका सबको दूसरा दिन जब लगेगा और जब आप इन सभी सामानों को हटाओगे, साफ करोगे ना यहां से, है ना, इन सभी चीजों को, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जो पोटली है, मतलब जो लाल कपड़ा है, इसे ऐसा कैसे, इसमें से कोई सामान निकालना नहीं है, उसी लाल कपड़े की बांध करके आपको सभी सामानों के साथ ही एक पोटली इस तरीके से बना लेनी है। वहीं का वहीं उस पर गिठान लगा लेना, बांध लेना और इस तरीके से पोटली बना लेना। पोटली बनाने के पश्चात माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इसी पोटली को आपको हल्दी कुमकुम से पूजना है। इसके ऊपर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको लाल रंग में लाल रंग दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरीके से आपको पूजना है इसको। इसके ऊपर आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं और गंगा जल के छींटे मारने के पश्चात इसे उठा करके अपने घर में जहां पर भी आपका धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी होती है, गल्ला होता है, उस स्थान पर आपको रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 साल तक आपको इसे रखे रहने देना है उसी स्थान पर। इस चीज का ध्यान रखना, 1 साल के अंदर माता लक्ष्मी जी आप पर कितनी कृपा बरसाती है बताइएगा जरूर। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, कभी उस घर में कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब 1 साल के बाद में क्या करना है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 साल के बाद में इसी वाली पूजा की जो ये पोटली बनाई है, इसे किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, उसी समय का उपाय है जो दीपावली की रात्रि को आपको करना होता है। चांदी की कटोरी में कपूर के दीपक का उपाय है ना। इससे आपको देखिए, माता लक्ष्मी जी का जो आप पूजन करोगे, आरती करोगे ना, तो वो आप नॉर्मल दीपक से तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की आरती दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी पूजन के बाद जो भी व्यक्ति चांदी की कटोरी के अंदर 2 से 3 टुकड़े रख करके उन्हें जला करके, और जब उनकी आरती, माता लक्ष्मी जी की आरती कपूर के दीपक के साथ में करता है, तो उसके जीवन के जितने भी रोड़े होते हैं, यानी कि उसके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है, वो उसी क्षण खत्म हो जाती है। वो व्यक्ति तरक्की के मार्ग पर जाने लगता है। तो ये वाला काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। तीसरा जो काम पूज्य गुरुजी ने बताया, घंटी वाला, कि जब रात्रि के 12 बजे, दीपावली की रात्रि 12 बजे जब बज जाएंगे, उस समय पर आपको अपने घर के बीचों बीच जाकर के, इस चीज का ध्यान रखना, आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु पर जाकर के जो घंटी होती है, इस घंटी को आपको बजाना है। मन में मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस घंटी को बजाना। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो दूर होंगी। साथ ही साथ आपके घर में किसी भी तरीके की कोई व्याधा होगी, वो भी आपके घर से हमेशा के लिए दूर होगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। साथ ही साथ भगवान की दृष्टि उस समय पर आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि वो जो समय होगा वो निश्चित काल का समय होगा, जिस समय पर तंत्र मंत्र विद्याएं सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो आपको रात्रि के 12 बजे अपने घर के बीचों बीच जाकर के इस घंटी को बजाना है। और जो चौथा वाला उपाय हर बार मैं आपको बता रहा हूं, पूज्य गुरुजी ने बताया, 2 दीपक वाला उपाय। घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, धन, संपदा की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए ये 2 दीपक का उपाय करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बड़ी से बड़ी बीमारियां, आंखों से संबंधित बीमारियां, सबका नाश करने के लिए आप सभी ने लक्ष्मी पूजन सभी लोग करेंगे, ठीक है। सभी ने बहुत सारे दीपक जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छे से आप क्या करेंगे, इनका पूजन करेंगे। यहां पर ये जो दीपक लगाया बहुत अच्छी बात है, सबने किया, लेकिन आपको अलग से 2 दीपक जरूर तैयार करने हैं। दोनों के दोनों दीपक चाहे आटे के चाहे मिट्टी के आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों के अंदर ही आपको लंबी बाती लगानी है कुछ इस तरीके से, लेकिन एक के अंदर आप भरोगे सरसों का तेल, है ना, इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल, और दूसरे के अंदर भरोगे आप घी, किसका, गाय का घी। ठीक है, अब ये जो 2 दीपक तैयार किए हैं लक्ष्मी पूजन के पश्चात, लक्ष्मी जी का जो राइट हैंड साइड है इस तरफ में आपको लंबी बाती का दीपक, जो घी का दीपक है, उसे प्रज्वलित करना है, और जो लेफ्ट हैंड है लक्ष्मी जी का, इस साइड में आपको तेल का दीपक यहां पर पूरी रात्रि के लिए लगा देना है। ध्यान रखना पूरी रात्रि भर ये वाले दीपक भी जलते रहने चाहिए, अखंड होने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके पास में, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है तो इस घी के दीपक के ऊपर कुछ भी एक स्टील की प्लेट या कोई दीपक लगा देना, जो इससे कालोच इकट्ठा होगी उस कालोच को आप काजल की तरह काम में लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी आंखों की रोशनी, आंखों से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।